क्या आपने कभी सोचा है कि एक समय ऐसा भी था जब किसी पहाड़ी गांव की सबसे बड़ी खबर किसी मोबाइल स्क्रीन पर नहीं बल्कि किसी थके मुसाफिर के होठों पर आती थी। जब किसी घर का सबसे अनमोल इंतजार किसी फोन कॉल का नहीं बल्कि उस राह का होता था जिस पर कोई अपना लौटे या कोई ऐसा व्यक्ति आए जो अपने साथ अपनों का हाल लेकर आया हो। आज यह बात सुनने में भले ही किसी लोक कथा जैसी लगे, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ों ने इसे सिर्फ जिया ही नहीं बल्कि पीढ़ियों तक अपनी संस्कृति, अपनी संवेदना और अपने सामाजिक जीवन का आधार बनाए रखा है। गढ़वाली लोकगीत की वह अमर पंक्ति, न चिट्ठी आई तेरी न रै बार कैमा, दरअसल केवल एक गीत नहीं, यह पहाड़ की सामूहिक स्मृति है। यह उन अनगिनत प्रतीक्षाओं की आवाज़ है जो कभी हिमालय की घाटियों में गूंजा करती थी। यह उस बूढ़ी माँ की मौन प्रार्थना है जिसकी निगाहें हर शाम गांव की पगडंडी पर टिक जाती थी, इस उम्मीद में कि शायद आज कोई राहगीर उसके बेटे की खबर लेकर आए। यह उस नव विवाहिता की धड़कनों की गूंज है जिसका पति देश की सीमाओं पर तैनात था और जिसके लिए एक छोटा सा संदेश भी कई महीनों की बेचैनी का अंत बन जाता था। यह उन बच्चों की मासूम उत्सुकता भी है जो किसी अनजान मुसाफिर से यह पूछने दौड़ पड़ते थे कि हमारे बाबूजी का कोई रहबार लाए हो। पहाड़ में रहबार कभी केवल संदेश नहीं था, वह रिश्तों का विस्तार था, वह भरोसे का दूसरा नाम था। वह एक ऐसा अदृश्य धागा था जो दूर दराज शहरों में रह रहे अपनों को उनके गांव की मिट्टी, उनके आंगन और उनके लोगों से लगातार जोड़े रखता था। आज हम संदेशों को सैकड़ों में भेजते हैं, लेकिन उस समय एक रहबार को पहाड़ तक पहुंचने में कई दिन, कई सप्ताह और कभी कभी महीने भी लग जाते थे। फिर भी उस इंतज़ार में अधीरता कम और विश्वास अधिक होता था, क्योंकि पहाड़ जानता था कि देर हो सकती है लेकिन अपना कभी भूलता नहीं। उस दौर में न हर गांव तक डाक विभाग की नियमित पहुंच थी, न सड़कें थी, न मोबाइल नेटवर्क और न ही इंटरनेट। पहाड़ों की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हर छोटे से छोटे संवाद को भी चुनौती बना देती थी, लेकिन इन कठिनाइयों ने लोगों को एक दूसरे से दूर नहीं किया बल्कि और अधिक करीब ला दिया। दिल्ली, मुंबई, देहरादून, लखनऊ या देश के किसी भी शहर से गांव लौटने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं लौटता था। उसके कंधे पर सिर्फ अपना सामान नहीं होता था बल्कि पूरे गांव की उम्मीदें होती थी। कोई किसी बेटी का संदेश लेकर आता, कोई सेना में तैनात जवान का हाल सुनाता, तो कोई परदेश में मजदूरी कर रहे बेटे की कुशल क्षेम लेकर गांव पहुंचता। यही कारण था कि पहाड़ में रहबार किसी व्यक्ति की निजी चीज़ नहीं होता था, वह पूरे समाज की साझी धरोहर होता था। किसी घर में चिट्ठी आती तो वह केवल उस परिवार तक सीमित नहीं रहती थी। गांव का पढ़ा लिखा युवक उसे सबके सामने बैठकर पढ़ता और पूरा गांव सांस रोककर हर शब्द सुनता। यदि खत में नौकरी लगने की खबर होती तो पूरा गांव खुश होता। यदि किसी बेटी ने अपने मायके का हाल पूछा होता तो हर बुजुर्ग की आंखें भर आती, और यदि कोई दुखद समाचार होता तो उस परिवार के आंसू केवल उसके अपने नहीं रह जाते, ये पूरा गांव उसके दुख का सहभागी बन जाता था। यही पहाड़ था, यही उसकी असली ताकत थी, और यहाँ रिश्ते खून से नहीं बल्कि अपनत्व से बनते थे। यहाँ संवाद शब्दों से नहीं संवेदनाओं से चलते थे, और शायद इसी वजह से उत्तराखंड की संस्कृति में रहबार कभी केवल सूचना नहीं रहा, वह जीवन का सबसे मानवीय रूप बन गया। समय बदलता गया लेकिन पहाड़ की सुबहें बहुत लंबे समय तक नहीं बदली। सूरज आज भी उन्हीं चोटियों के पीछे से निकलता था, नदियाँ उसी तरह कल कल बहती थीं, खेतों में हल उसी तरह चलते थे और गांव की पगडंडियाँ उसी तरह लोगों के कदमों को पहचानती थी। बदलती थी तो बस एक चीज़, हर घर की प्रतीक्षा। किसी घर को बेटे की खबर चाहिए होती थी, किसी को पति की, किसी को भाई की, तो किसी को अपनी उस बेटी की जो ब्याह कर सैकड़ों किलोमीटर दूर चली गई थी। पहाड़ का जीवन हमेशा से कठिन रहा है, लेकिन इस कठिन जीवन को जीने लायक बनाते थे रिश्ते, और उन रिश्तों की सबसे मजबूत कड़ी था रहबार। आज जब हम किसी को संदेश भेजते हैं तो जवाब आने में कुछ सेकंड भी लग जाते हैं तो बेचैनी होने लगती है, लेकिन उस समय एक रहबार महीनों बाद आता था,
फिर भी लोग नाराज नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि पहाड़ की दूरियां केवल किलोमीटरों में नहीं नापी जाती। उन्हें नापा जाता था ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, उफनती नदियों, घने जंगलों और उन पगडंडियों से जिन पर चलना भी किसी परीक्षा से कम नहीं था। इसलिए जब कोई मुसाफिर शहर से गांव लौटता था तो वो अकेला नहीं आता था, उसके साथ अनगिनत घरों की धड़कनें चलती थी। गांव की चौपाल पर लोग उसे घेर लेते थे। कोई पूछता दिल्ली गए थे, हमारे लड़के को देखा था। कोई कहता देहरादून से आए हो, हमारी बेटी का कुछ हाल मिला। और अगर वह मुसाफिर मुस्कुराकर कह देता हाँ सब ठीक है, उन्होंने प्रणाम कहा, तो मानो पूरे घर में फिर से जीवन लौट आता था। रबार की सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी कि उसमें केवल शब्द नहीं होते थे, इंसान होता था। संदेश सुनाने वाला उस व्यक्ति की आवाज़ भी साथ लाता था, उसके चेहरे की मुस्कान भी, उसकी चिंता भी और उसका अपनापन भी। शायद यही वजह थी कि एक छोटा सा रबार भी महीनों की दूरी को पल भर में मिटा देता था। कभी कभी किसी घर में डाकिया आता था, उसके हाथ में एक छोटी सी चिट्ठी होती थी, लेकिन उस चिट्ठी का इंतज़ार पूरे गांव ने किया होता था। जिस घर में खत आता वहां धीरे धीरे पड़ोसी भी जुटने लगते। गांव का कोई पढ़ा लिखा युवक उसे बड़े आदर से खोलता और फिर एक एक शब्द पढ़कर सुनाता। उस समय चिट्ठी पढ़ने की आवाज़ केवल कानों तक नहीं पहुंचती थी, वह सीधे दिलों की में उतरती थी। अगर खत में लिखा होता मैं सकुशल हूँ, तो बूढ़ी माँ की आंखों से राहत के आंसू निकल आते। अगर लिखा होता अगले महीने छुट्टी लेकर घर आऊँगा, तो घर की चौखट जैसे पहले ही सजने लगते। और अगर किसी कारणवश दुखद समाचार होता, तो उस दुख का बोझ केवल एक परिवार नहीं उठाता था, पूरा गांव उस दर्द को अपना दर्द मान लेता था। यही तो पहाड़ की सबसे बड़ी पूंजी थी। यहाँ किसी का सुख निजी नहीं होता था और किसी का दुख अकेला नहीं होता था। रिश्ते केवल खून से नहीं बनते थे, बल्कि विश्वास, सहयोग और साझा जीवन से बनते थे। पहाड़ का समाज इसलिए मजबूत था क्योंकि वहाँ लोग एक दूसरे के जीवन में शामिल थे। किसी के दरवाजे तक पहुंचने से पहले आवाज़ नहीं देनी पड़ती थी और किसी के दुख में साथ देने के लिए निमंत्रण की ज़रूरत नहीं होती थी। रबार केवल खबरों का आदान प्रदान नहीं था, वह सामाजिक व्यवस्था की धड़कन था जिसने सदियों तक कठिन पहाड़ी जीवन को टूटने नहीं दिया। वह एक ऐसा पुल था जो दूर शहरों में बसे लोगों को उनकी मिट्टी से जोड़ता था। उस दौर में शायद साधन कम थे, लेकिन संबंध कहीं अधिक समृद्ध थे। संवाद धीमा था, मगर दिलों की दूरी शून्य थी। इंतजार लंबा था, मगर विश्वास उससे भी बड़ा था। और शायद इसी वजह से उस समय का एक रबार आज के हजारों मोबाइल संदेशों से कहीं अधिक जीवन, अधिक आत्मीय और अधिक अमूल्य हुआ करता था। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं ठहरता। पहाड़ भी नहीं ठहरा। मौसम बदले, रास्ते बदले, जीवन की ज़रूरतें बदली और इन्हीं बदलती ज़रूरतों के साथ धीरे धीरे बदल गई उत्तराखंड के गाँव की पूरी तस्वीर। रोजगार की तलाश में नौजवान पहाड़ की पगडंडियों से उतरकर महानगरों की सड़कों पर पहुंचने लगे। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, देहरादून, सूरत और देश के न जाने कितने शहर उत्तराखंड के युवाओं की नई मंजिल बन गए। किसी ने पढ़ाई के लिए घर छोड़ा, किसी ने नौकरी के लिए, तो किसी ने परिवार की बेहतर जिंदगी के सपनों के लिए। पलायन कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, यह वर्षों तक चलने वाली वह खामोश प्रक्रिया थी जिसने धीरे धीरे पहाड़ के घरों से लोगों की आवाज़ें छीन ली। एक समय था जब गांव की हर सुबह किसी न किसी आंगन से उठते धुएं के साथ शुरू होती थी। कहीं चूल्हा जलता था, कहीं बैलों की घंटियां सुनाई देती थी, कहीं बच्चों की किलकारियां गूंजती थी। आज उन्हीं गाँव में कई घर ऐसे हैं जिनके दरवाजे वर्षों से नहीं खुले। लकड़ी की चौखटों पर धूल की मोटी परत जम चुकी है। खिड़कियां बाहर झांकती नहीं, बल्कि भीतर पसरे सन्नाटे की गवाही देती है। जिन आंगनों में कभी रिश्तों की आवाजाही थी, वहां अब घास उग गई है। जिन खेतों में कभी जीवन लहलाता था, वहां अब केवल मौसम बदलते हैं। और इसी बदलाव के बीच एक और क्रांति आई, तकनीक की क्रांति। मोबाइल फ़ोन आए, इंटरनेट आया, वीडियो कॉल आई, दुनिया सचमुच हथेली में सिमट गई। आज कोई भी व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर बैठकर कुछ ही सेकंड में अपने घर का चेहरा देख सकता है। एक क्लिक पर संदेश पहुंच जाता है, एक वीडियो कॉल में त्योहार भी मन जाते हैं और जन्मदिन भी। लेकिन यही एक ऐसा सवाल जन्म लेता है जिसका जवाब शायद हमारे पास नहीं है।
क्या सचमुच हम पहले से ज़्यादा जुड़े हैं? तकनीक से दूरियां ज़रूर कम हुई हैं, लेकिन क्या उसने दिलों की दूरियां भी कम की हैं? आज मोबाइल में सैकड़ों कॉन्टैक्ट सेव हैं, लेकिन अचानक परेशानी आने पर कितने लोग बिना बुलाए घर पहुंचते हैं। दिन भर दर्जनों नोटिफिकेशन आते हैं, लेकिन उनमें कितनों में वह अपनापन होता है जो कभी एक रहबार में हुआ करता था। आज संदेश तेज हो गए, लेकिन संवेदना कहीं धीमी पड़ गई है। पहले एक चिट्ठी महीनों बाद आती थी, लेकिन उसे बार बार पढ़ा जाता था। उसकी तहों में अपनों की खुशबू महकती होती थी। आज हजारों मैसेज आते हैं, लेकिन अगले ही पल स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। शब्द तो बढ़ गए, मगर शायद उनका वजन कम हो गया। सबसे बड़ी चिंता यह नहीं कि रहबार अब नहीं आता, सबसे बड़ी चिंता यह है कि नई पीढ़ी शायद रहबार को महसूस ही नहीं कर पाई। उनके लिए संदेश का मतलब एक नोटिफिकेशन, एक सीन, एक टाइपिंग या एक वीडियो कॉल, लेकिन उन्होंने कभी उस बेचैनी को नहीं जिया जिसमें कोई बूढ़ी माँ महीनों तक रास्ता निहारती थी। उन्होंने उस खुशी को महसूस नहीं किया जब गांव का कोई मुसाफिर कहता था, तुम्हारे बेटे ने प्रणाम कहा है। वह बिल्कुल ठीक है। आज भी जब किसी सांस्कृतिक मंच पर गढ़वाली लोकगीत की वह पंक्ति गूंजती है, न चिट्ठी आई तेरी न रहबार कहमा, तो यह सिर्फ एक गीत नहीं रहता, यह उन लोगों की स्मृतियों का दरवाजा खोल देता है जिन्होंने उस दौर को जिया है। बुजुर्गों की आंखें यूं ही नम नहीं होती, उन्हें केवल एक गीत याद नहीं आता, उन्हें अपना पूरा जीवन याद आ जाता है। उन्हें वे लोग याद आते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। वे रास्ते याद आते हैं जिन पर कभी डाकिया चलता था। वे शामें याद आती हैं जब पूरा गांव किसी एक चिट्ठी के इर्द गिर्द बैठ जाता था। शायद यही वजह है कि रहबार आज भी जिंदा है, कागज पर नहीं, डाक के थैले में नहीं, किसी सरकारी व्यवस्था में भी नहीं। वह आज भी उन लोगों की यादों में सांस ले रहा है जिन्होंने रिश्तों को सुविधा से नहीं बल्कि संवेदना से जिया था। समय को पीछे नहीं लौटाया जा सकता, न तो फिर कभी वही पगडंडियां लौटेंगी, न वही डाकिए की घंटी, और शायद नहीं वह दौर जब किसी रहबार का इंतजार पूरे गांव को एक साथ धड़कना सिखा देता था। आधुनिकता को रोका भी नहीं जा सकता, तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है। आज दूर बैठा बेटा अपनी माँ का चेहरा पल भर में देख सकता है। विदेश में रहने वाला उत्तराखंडी अपने गांव की सुबह लाइव देख सकता है। दुनिया सचमुच पहले से कहीं अधिक छोटी हो गई है, लेकिन हर विकास अपने साथ एक सवाल भी लेकर आता है। क्या सुविधा ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, या फिर वह अपनापन जिसने सदियों तक कठिन से कठिन पहाड़ी जीवन को भी मुस्कुराते हुए जीना सिखाया। उत्तराखंड की असली ताकत केवल उसकी बर्फ से ढकी चोटियां नहीं है, न केवल उसकी नदियां, न केवल उसके मंदिर, और न ही केवल उसकी प्राकृतिक सुंदरता। उसकी सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसके लोग रहे हैं। वे लोग जिन्होंने एक दूसरे का दुख अपना दुख माना, जिन्होंने रिश्तों को निभाने के लिए किसी नेटवर्क, किसी ऐप और किसी स्क्रीन का इंतजार नहीं किया, जिनके लिए पड़ोसी परिवार नहीं अपना ही घर होता था, जिनके लिए पूरा गांव एक विस्तृत परिवार था। रहबार उसी जीवन का दर्शन नाम था। वह केवल संदेश नहीं पहुंचाता था, वह विश्वास पहुंचाता था। वह केवल किसी बेटे का हाल नहीं लाता था, वह एक माँ की धड़कनों को सुकून देता था। वह केवल चिट्ठी नहीं पढ़ता था, वह पूरे गांव को एक दूसरे के और करीब ले आता था। यही कारण है कि रहबार को केवल एक लोक परंपरा कह देना उसके महत्व को छोटा कर देना होगा। रहबार उत्तराखंड की सामूहिक चेतना था। वह इस बात का प्रमाण था कि पहाड़ों में दूरी चाहे कितनी भी हो जाए, दिलों के बीच कभी दूरी नहीं होती। आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम फिर से चिट्ठियों के दौर में लौट जाएं। समय आगे बढ़ चुका है, लेकिन आवश्यकता इस बात की अवश्य है कि हम उस भावना को जीवित रखें जिसने रहबार को जन्म दिया था।